इसलिए हम नहीं पाल सकते अपनी बराबर में एक घुड़स। बिल्कुल बिल्कुल पालोगे नहीं? नहीं, बिल्कुल मेल नहीं। मिलाप मैं किसी भी तरह से एग्री नहीं हो सकती इस चीज के लिए। चलते फिरते बारूद को हम अपने बीच में ला के फोड़ेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। हमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। तो सुन लो दे, ये हुआ है डिमोनेटाइजेशन से। पाकिस्तान के हाथ में ऐसा कटोरा आ गया कि उस कटोरे में आटे का एक दाना नहीं आ रहा, एक आटा नहीं आ रहा, ना तो लीटर में आ रहा ना किलो में आ रहा। अब जहां पर ये मांग होने लगी है पाकिस्तान की माली हालत को देखते हुए, वहीं के पाकिस्तान के निवासी ये कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान के हवाले कर दो। वहां के आवाम, वहां की जनता त्रस्त हो चुकी है महंगे आटे से, वहां की जनता त्रस्त हो चुकी है महंगाई से, वहां की जनता त्रस्त हो चुकी है महंगे दूध से, महंगे पेट्रोल डीजल से। तो अब वहां की जनता ने कहा है कि आपके बस की नहीं है, अब तो हमें हिंदुस्तान में विलय कर दीजिए। कुछ लोग हमसे बातचीत करते हैं। बहन जी क्या कहेंगे? पाकिस्तान की जनता ये कह रही है 75 साल के बाद कि हमारी हालत है नहीं, अब हमें पाकिस्तान में विलय कर दो। कैसे, किस बेस पे, क्या बेस है, कैसे विलय कर दे भारत में, ये बताओ। ये तो हमें काफिर के हैं। उनके छोटे छोटे बच्चों तक दिमाग में इतना जहर है कि हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, जाहिल है। आज उनकी माला हालत ठीक नहीं है, आटा नहीं मिल रहा खाने के लिए, यूं नहीं मिल रहा। कल यहाँ आके पेट भर जाएगा, हमारे बीच में ही बम फोड़ेंगे। हम कैसे चलते फिरते बम को अपने बीच में लेके आवेंगे? बताइए, चलते फिरते बम को हम कैसे लेके आवेंगे? आप ये बताओ। हम विश्वास नहीं कर सकते। हमारे बीच में खुद ही जयचंद काफी है, हम और को लेके आवे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पेट भरते के सारी है, फिर पीठ पे छुरा भोंकेंगे। इनका काम है लव जिहाद का। लव जिहाद, लव जिहाद, टुकड़े टुकड़े और फ्रीज, सिर्फ इनके दो ही कोटेशन है और कुछ नहीं है। जब तक पेट खाली रहेगा तब तो हमें पाकिस्तान से वहां भेज दो हिंदुस्तान। जैसे ही पेट भरा वैसे ही इनके हाथ में आई फंडिंग और इन्होंने शुरू कर दिया लव जिहाद, और टारगेट रही हिंदू लड़कियां। हिंदू लड़कियां। क्या लगता है? वो कह रहे हैं हम, हमारी हालत है नहीं, पाकिस्तान की हालत बिल्कुल माली हो गई, खराब हो गई। दूध नहीं मिल रहा बच्चों को, आटा नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, पेट्रोल डीजल तो इतना महंगा है कि हालत ही खराब है। आज वे कह रहे हैं कि माली हालत ठीक नहीं है। कल यहाँ आके जब उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिलेगी तो वह हमारे मोदी को ही चोर बतावेंगे, ठग बतावेंगे, जैसे इनके ओवैसी बोल रहे हैं। किस लिए, किस लिए? हम विश्वास नहीं कर सकते। ये विश्वास पात्र है ही नहीं। इनका तो धर्म ही हिंसावादी है, ये तो हिंसा ही सिखा रहे। हमारा धर्म तो हिंसावादी है, हम तो नहीं सिखा रहे ना किसी को हिंसा। उनका धर्म है, वो सिखा रहे। हम इसलिए हम नहीं पाल सकते अपनी बराबर में एक घुड़स। बिल्कुल बिल्कुल पालोगे नहीं? नहीं, बिल्कुल मेल नहीं। मिलाप मैं किसी भी तरह से एग्री नहीं हो सकती इस चीज के लिए। चलते फिरते बारूद को हम अपने बीच में ला के फोड़ेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। हमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। घर वापसी कर ले फिर तो ठीक है ना बहन जी। सनातन धर्म में अगर वो मान ले कि हाँ उनके बाप हिंदू थे और वो आकर के गौमूत्र पी ले, आकर के जो हमारे धर्म में शामिल हो जा, जब तो मान जाएंगे ना। एक बार आप गाय पूजन के और अपने मंत्र बुलवा के दिखा दो, तब मैं मान जाऊंगी। पहले तो हम भी मानने वाले नहीं, कट्टर हिंदू ठहरे, हम नहीं मानने वाले ना ना। क्यों, हम कैसे मान जाएंगे? हमें पता है आपका बहन जी का कहना बिल्कुल सही है। यह चिंता का विषय है कि अभी ये जो इतने मदनी जैसे यहाँ देश में पल रहे हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ इन्हें सुविधाएं मिली हुई हैं उसके नाम पे जो है देश में आतंकवाद फैला रहे हैं। जहर की स्थिति जो है इन्होंने बना रखी है, जुबान से केवल जहर उगलते हैं ये लोग। ये ऐसे लोग जो है, जब उधर से वो लोग आ जाएंगे जिन्होंने पहले, आज क्यों इनका आटा ये क्यों 250 रुपये, वहाँ 150-200 रुपये जा रहा है, पता है आपको? भैया 1000-1000 रुपये, 500-500 रुपये कश्मीरियों को पत्थर मारने के लिए बांटते थे वहां से। अब वो पैसा तो खत्म हो गया ना भैया। प्लस नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन, जो पूछते थे कि क्या हुआ डीमोनेटाइजेशन से, क्या हुआ, तो सुन लो दे, ये हुआ है डिमोनेटाइजेशन से। पाकिस्तान के हाथ में ऐसा कटोरा आ गया कि उस कटोरे में आटे का एक दाना नहीं आ रहा, एक आटा नहीं आ रहा, ना तो लीटर में आ रहा ना किलो में आ रहा, लीटर में आ रहा ना किलो में आ रहा। आटे के लिए तरस रहे हैं। राहुल गांधी भी कुछ नहीं कर पा रहा, आटे के लिए तरस रहे हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे? यहाँ कांग्रेस बर्बाद हुई और वहाँ पाकिस्तान बर्बाद हुआ। आपको पता, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे, इंटरव्यू दे रहे थे, पाकिस्तानी चैनल को क्या बोला था? हमारा दुश्मन है मोदी, पाकिस्तान हमारा साथ दे मोदी को हराने में। तो आप सोच लो पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी का क्या गठजोड़ था।
विदेशों द्वारा बनाई गई पार्टी कांग्रेस जो बर्बाद हो रही है, वैसे पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। और भारत को बचाना है तो कांग्रेस मुक्त भारत कर दो, तो ये पूरा देश ही बच जाएगा, इस्लामिक जिहाद भी खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान भी समाप्त हो जाएगा। और जो हमारे वक्फ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये जितने भी एंडोनमेंट एक्ट चल रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये सब खत्म हो जाएंगे। एक बार कांग्रेस को समाप्त कर दो। क्या कहेंगे, पाकिस्तान की मांग हिंदुस्तान में ही आने की क्यों हुई है? और भी तो कंट्री हैं, जो अरब कंट्री हैं, जो मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है। उन्हें पता है ना, उन्हें कि हम हिंदुस्तान देश नहीं करना, बर्बाद तो हिंदुस्तान करना, और देश तो नहीं टारगेट है। हिंदू से ही प्रॉब्लम है ना, भारत से ही प्रॉब्लम है ना, भारत से ही प्रॉब्लम है ना, तो फिर भारत को ही बर्बाद करना आवेंगे और कहाँ? बर्बाद जिसे करना होगा हम उसे की तो कोठड़ में जाके बैठेंगे, जिसे बर्बाद करना होगा। देश में मौजूद अभी भी जो शत्रु संपत्ति है उसको भारत सरकार क्यों नहीं जब्त कर रही है? करना चाहिए, खोज खोज के जहां जहां भी हर राज्य में शत्रु संपत्ति है उसको जब्त किया जाए, है ना। वक्फ बोर्ड का अधिकार क्षेत्र को खत्म किया जाए, ये किया जाए। अच्छा एक बात बताइए, पाकिस्तान के लोगों को हिंदुस्तान की याद क्यों आई? हाँ, बम खा लो, परमाणु बम खाओ, गोलियां खाओ। हमारे यहाँ पुरानी कहावत थी, कोई चोर चपोर होते थे ना तो वो कहते अब वो जमीन में के अब रोड पे आ गए तो कभी बुड्ढे निकलते हैं, जाओ गोली मारो, खेत में से फसल काट लाओ, क्यों नहीं जा रहे हो? तो पाकिस्तानी जो कांटे बोए हैं, अगर बबूल बोओगे तो आम नहीं मिलेगा, आम बोओगे तभी आम मिलेगा। पाकिस्तान बात सोच रहे हैं हम तो ये आम खाएंगे, जाएंगे बोए हैं मैंने बबूल, तो बबूल बोए हैं तो कांटे खाओ ना जो चुपेंगे। पाकिस्तान की ये गिरगिट है, जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं, हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि हम यहाँ दब रहे हैं, मोदी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और मोदी सबको बराबर कर रहे हैं। तो यही आज मोदी, हम तो इस बात से मोदी से खुश हैं, कुछ भी करो मोदी जी बहुत बढ़िया कर रहे हो। अगर पाकिस्तान में तिरंगा लेके जनता निकल रही है तो मोदी की बदौलत निकल रही है, मोदी की बदौलत निकल रही है पाकिस्तान की जनता। वीडियो हम कभी भी वीडियो, हम फोटो पे यकीन नहीं करते हैं, हम वीडियो पे, हम पे पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, वहां पे पाकिस्तान की जनता निकल रही है। और पाकिस्तान के जो आज कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में हमारा विलय कर दो सरकार से, तो हम नहीं करवाएंगे। हमारा 16% कह रहे आ जाओ, कोई बात नहीं। हमारा 16% हिंदू था, आज तुमने 1% पे लाके खड़ा कर दिया है ना। ये पाकिस्तान, कान खोल के सुन लो, तुम आतंकवादी थे, हमारी नजरों में आतंकवादी रहोगे। इंसानियत की दुश्मन ये कौम इसलिए बन गई है क्योंकि महज कुछ % लोगों को छोड़ के, महज कुछ % लोगों को छोड़ के बाकी सब इसमें बिलीव करते हैं कि गैर मुस्लिम काफिर है, इन्हें मारने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, जिहाद करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। जब इन्हें पढ़ाया ही उर्दू फारसियों में जाएगा तो भैया एक बात बताओ, टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियां इन्हें जॉब कहां से दे देंगी? भूखे तो ये मरेंगे ही। आज आटे के लिए तरस रहे हैं, कल को अगर पानी की एक एक बूंद के लिए इन्हें ना तरसा दिया ना, एक एक बूंद के लिए, मैं यूं कह रहा हूं, तुर्की में जो दे दिया दे दिया, अफगानिस्तान में तक दे दिया था दे दिया, पाकिस्तान में एक नाज का दाना नहीं जाना चाहिए। अगर मोदी जी यहां से गया तो हिंदू रुष्ट हो जाएगा, हिंदू रुष्ट बिल्कुल रुष्ट हो जाएगा। क्यों रुष्ट हो जाएगा सुन लीजिए, इनकी घर वापसी कराओ, इन्हें सनातन धर्म में लाओ, जब जा करके, और उसमें भी उस बॉर्डर लाइन को जल्दी से क्रॉस नहीं करेंगे, ऐसा प्रावधान सेट करो। ओवैसी को सुनाई दिया होगा ये पाकिस्तान वाली घटना, ओवैसी को सुनाई दी होंगी, ओवैसी को उनको पता लगा होगा पाकिस्तान की जनता के लिए हिंदुस्तान। ओवैसी भी अभी सुन लो, ओवैसी हो या कोई भी हो, एक रपा ना ज्यादा वहां पे देने खाने के लिए, ये केवल अपने आप को नया खलीफा सेट करने में लगे हुए हैं। इनके यहाँ एक खलीफावाद चलता है, अपने यहाँ को खलीफा साबित, नू उधर से मोदी नहीं खड़ा उठता है, नू कहता मैं बड़ा खलीफा, उधर ओवैसी खड़ा होता है, नू का मैं बड़ा खलीफा, कोई चिश्ती खड़ा हो जाता था मैं खलीफा। अरे जो तुम्हारे खलीफा है ना, वो जाकर के देखो दुबई जैसे देशों में राम मंदिर बना के वहां जो है शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहे हैं। तुम्हारे खलीफाओं की वो औकात ला दी है, तुम हमें खलीफापन दिखा रहे हो या खिलाफत लाओगे? जो देश खिलाफत के चलता हो, खिलाफत की मांग पे, हम उस देश को बिल्कुल भी स्वीकारेंगे नहीं। दूसरी बात, सनातन एक ही हमारा एजेंडा रहेगा। इन्होंने जो 16% हिंदू भाइयों को वहां 1% की स्थिति में लाके रख दिया, अब 100% मुस्लिम समाज पाकिस्तान का, कहां का? पाकिस्तान का, जब तक सनातन धर्म नहीं अपनाएगा,
एक आदमी इस देश के अंदर नहीं आएगा, एक आदमी इस देश के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि बहन का उनका बोलना बहुत बढ़िया था और वो जायज़ है। ये खतरा है, चलते फिरते एटम बम है मेरे भाई, बम बांध के आएंगे तुम्हारे घर में घुसेंगे, खुद भी मरेंगे साले, तुम्हें भी मार ले जाएंगे। अरब देशों में पाकिस्तानी मुस्लिमों का कोई इज्जत नहीं है। उनका एक ही उपाय है बस भारत में आना। उनको रसिया में भी पीटा जाता है, रसिया में उनको कुत्तों की तरफ पीटा। अगर वहाँ के लोग कोई बोल दे कि मैं पाकिस्तानी हूँ, उनको दमादम पीटा जाता है। उनकी कोई इज्जत नहीं है, आस्तीन के साफ हैं। अगर आज वहाँ 250 रुपये किलो आटा है, किसी को खाने का नहीं है, और वहाँ की सरकार क्या कर रही है? IMF से लोन मांगते रहती है। IMF ने भी मना कर दिया, चाइना ने भी मना कर दिया, अब नहीं हमारे पास। बिल्कुल, देखिए ये जवाब है उन लोगों को जो एक कभी पूछते थे कि मोदी जी की यात्रा कर रहे हैं, वो इतने इतने दिन बाहर रहते हैं। आज उन यात्राओं का परिणाम जो आ रहा है ना, विदेश नीति इस तरह की कि पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के ऊपर, कि ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। कोई भी एजेंसी आतंकवाद के नाम पर अगर उनको बढ़ावा देती है, उनको अमेरिका तक को चुप करवाया था उन्होंने, आप कहेंगे कि इनको वापस लेने की बारी। अरे अखंड भारत की बात करते हैं ना, लेंगे इनको वापस, मगर कैसे? ये पूछना है कि आज कैसे। एक प्लान तो होना चाहिए। प्लान क्या है? उनको ले लो अपने कब्जे में, उनकी अर्थव्यवस्था अपने कब्जे में कर लो, अपना बैंक चलेगा, अपना रुपया चलेगा, बॉर्डर वैसे के वैसे रहेंगे, हमारा सिस्टम वहां पे चलेगा, और इनको यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। गुरु नानक योगी प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बनेंगे। योगी प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, हाँ, तभी लेंगे हम। देश पाकिस्तानी रहेगा, हम प्रधानमंत्री वहां बनाएंगे। मंदिर घर घर मंदिर होगा पाकिस्तान में, तब हम तुम्हें अपनाएंगे, तब तुम्हें खाने को रोटी देंगे, वरना भूखा मार देंगे। हमें पता है तुम्हारे पीछे बम लगी है, बारूद छुपी है। इनके क्या करेंगे? बम का हटा देंगे। इनके भाई साहब, इनके उसमें पढ़ाया जाता है जो आज करते हैं कासे काटना। हमारे गुरुकुल में पढ़ाए जाते कासे करण, आ से अर्जुन, मगर इन्होंने नहीं, हमें कुछ पढ़ाया ही नहीं। आज वो मदरसाओं में हिंदुस्तान के नारे लगते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय बोलती है। ये दिन किसकी है? अब मदरसों में भी कासे काटना नहीं पढ़ाया जाता है, वहाँ पर भी सही पढ़ाया जाता है जो लोग करते थे ना। अब हमारे हिंदुस्तान का जो मुस्लिम है ना, जिस तरह से चल रहा है, वो समझ रहा है हम अब्दुल कलाम बनेंगे। पाकिस्तान की तो औकात देख ली हमने, इसीलिए वो शांत है। मगर यहाँ पे हमारे छोटे छोटे बम है ना, वो फूल जाते हैं, जैसे ओवैसी। और ओवैसी को अपने पता नहीं, ओवैसी ने अपनी खुद की किताब में लिखा है हमारा परदादा हिंदू है। ओवैसी को तो खुद किताब ओवैसी किताब में लिखा है कि मेरा परदादा हिंदू था। अब ओवैसी इस्लाम का ज्ञान फैल रहे हैं। एक वो मदनी है जिन्हें पता नहीं। मैं मदनी के भी परदादा का बताता हूँ, परदादा से उसके परदादा के बाप का बता दूंगा। और वास्तव में हिंदू ना निकले बता रहे हो, इस्लाम हमारा सबसे पुराना भारत का है, तो बता दो ना तुम्हारा परदादा का बाप जो था हिंदू कैसे था? मदनी को मैं खुद चाहिए, खुदा चाहिए। और मेरा बता दो, मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मेरा मैं बताता हूँ, पूरा बायोडाटा निकाल के दिखा दो भाई साहब, एक ही निकलेगा गहलोत वंशज। दादा से परदादा 9 पीढ़ियों के नाम गिना दूंगा मैं, 9 पीढ़ियों के। अपनी तो 9 पीढ़ियों को मुंह जबानी याद है। अगर कोई भी आ जाओ, इस्लाम बता दो, मैं हिंदू को बताता हूँ। हिंदुस्तान में सबसे सनातनी धर्म था, सबसे पुराना है और रहेगा विश्व में। पाकिस्तान को क्या ऑप्शन दोगे? आखिरी बिल्कुल छोटा। पाकिस्तान को हम ये कह रहे हैं कि हम तो पाकिस्तान, तुम अपना जो हमारे ऊपर पत्थर फेंकते थे, आज तुम हमसे रोटी मांग रहे हो, हम रोटी फिर भी नहीं देंगे। तुमने हमें इतने जख्म दे रखे हैं, वो जख्म हमारे भरे नहीं है, तो हम तुम्हें रोटी नहीं देंगे। और मोदी से भी हम कहना चाहें, कभी भी आग उठा के पाकिस्तान में आंसू मत बहा देना पूरा। अरे अभी तो गदर भी आ रही है, गदर भी बचेगा पाकिस्तान में। अभी तो पाकिस्तान में हिंदुस्तान का झंडा ही उठाया है। वो घर घर मूर्ति लगाएंगे, ओवैसी तब चलेंगे। ओवैसी और हिंदुस्तान के जो किराए का टट्टू नहीं है, जो बोलते हैं, वो तब चलेंगे। पाकिस्तान में ये वो हाल होगा। अभी तो हिंदुस्तान का झंडा है पाकिस्तानी जनता के हाथ में। पाकिस्तान में तो जनता 1% हिंदू है ना, आज वो 99% खुद के घर में भगवान जी की मूर्ति लगाएंगे। भगवान जी मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई जो हमने आपके मंदिर तोड़े हैं, हमें माफ कर दो। तो भगवान जी ने साफ कर दिया। तभी तो भैया, ये तो सबका था। जो अपमान करते, ऋषि मुनियों का अपमान करते थे, राक्षस, उनका अंत होता था। ये राक्षस हैं पाकिस्तान वाले, इनका अंत हो गया।
तो ये तस्वीर है हिंदुस्तान की, जहां पाकिस्तान की जनता ये कह रही है कि हमें हिंदुस्तान में विलय कर दो, लेकिन हिंदुस्तानियों ने कह दिया है विलय आपका करेंगे, आपको गले से लगा लेंगे, लेकिन आप पहले जय श्री राम बोल के दिखा दीजिए, पहले आप सनातन में परिवर्तन कर लीजिए, उसके बाद हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, जनता ने बता दिया है आपको आना पड़ेगा, जय श्री राम बोलना पड़ेगा, तब आप हिंदुस्तान में आपका विलय कर दिया जाएगा। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।